इंडियन मसीह चैनल की ओर से आप सभी भाइयों और बहनों को हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, आज का ये वचन बाइबल के सबसे सामर्थी वचनों में से एक है, क्योंकि ये सबसे दुष्ट और सभी मानव जाति को भरमाने वाला शैतान के विषय में है। आज लोगों के घर में झगड़े और नाना प्रकार की समस्याओं का देने वाला, या बोला जाए तो करने वाला शैतान है। बाइबल में लिखा है कि आप कितने अच्छे हैं, उससे शैतान नहीं डरता और ना आपके ज्ञान से डरता है। वह तो केवल वचन, प्रार्थना और उपवास से डरता है, क्योंकि वचन में लिखा है, यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती। इसीलिए मेरे प्रियो, इस वचन में दुष्ट आत्माओं को भगाने की प्रार्थना और सामर्थी वचन बताया गया है, जिससे शैतान डरता है। इन वचनों को आप बोलें और प्रार्थना में शामिल करें, ताकि आप भी समय पड़ने पर खुद की और दूसरों की मदद कर सकें। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, ताकि आप दुष्ट आत्माओं को भगाने का यह वचन जान पाए। तो आइए आगे देखते, सुनते और जानते हैं। वचन नंबर पहला, अधूरे सुधार से विपत्ति। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है और आपने ना तो पानी का बपतिस्मा लिया और ना ही प्रभु के वचनों पर ध्यान लगाया, बस आपके लिए यीशु मसीह एक भगवान है जो आपकी जरूरतों को पूरा करता है, और आप प्रतिदिन केवल 5 से 10 मिनट की प्रार्थना करते हैं और आगे जो चाहे मन में आए वो करते हैं, जैसा कि शराब पीना, चोरी करना, व्यभिचार करना या फिर गाली देना। तो ये बाइबल के वचन के अनुसार एक अधूरा सुधार है, और यही अधूरा सुधार आपके जीवन में विपत्तियों को ले आता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि दुष्ट आत्मा लोगों के जीवन में कैसे आती है और इससे कैसा बचा जा सकता है। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय से आगे, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वहां वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। इस वचन में लिखा है, एक बार जब आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया और आपने बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया, तो आपके जीवन में कुछ दुष्ट आत्मा का प्रभाव था। वह चला गया, नहीं रहा। लेकिन याद रखिए, दुष्ट आत्माएं बहुत ही ढीठ होती है। वह दोबारा लौटकर वापस उस मनुष्य के जीवन में आती है जिसमें से वह निकाली गई थी। उसके बाद लिखा है, वह दुष्ट आत्मा जाकर अपने से और 7 बुरी दुष्ट आत्माओं को ले आती है, और वह दुष्ट आत्मा उस मनुष्य की पहले से भी बुरी हालत कर देती है। यहां पर परमेश्वर बताना चाहते हैं कि अगर आपने अपने जीवन में पश्चाताप नहीं किया, या फिर आपने आपको प्रभु के हवाले नहीं किया, तो दुष्ट आत्माएं आपको परेशान करती रहेगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि यह जाति बहुत ढीठ है, ये बिना उपवास और प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं जाती। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। वचन नंबर दूसरा, पूरा अधिकार। इस वचन में प्रभु ने अपने लोगों को अधिकार दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानता है, वह हर एक व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या फिर स्त्री, प्रभु के इस वचन के द्वारा अपना पूरा अधिकार वचन पर रखकर शैतान का मुकाबला कर सकता है। तो आइए सुनते हैं इस अधिकार से भरे वचन को। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 19 पद। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। इस वचन को आप अपने घर में रोज बोले और प्रार्थना करें, क्योंकि इस वचन से शैतान डरता है। क्योंकि वचन में लिखा है, यीशु ने कहा, मैंने शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरता हुआ देखा। तो मेरे प्रियो, पहले तो याद रखें, शैतान स्वर्ग से निकाला हुआ है, और दूसरा, प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्रूस पर हराया है। इसीलिए इस वचन में परमेश्वर पिता ने हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से अधिकार दिया है। देखो, मैंने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है।
इस वचन को बोलकर आप बीमारी को डांटे और सभी दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम में बोले कि शैतान तेरा हम पे कोई अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जा, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें यह अधिकार दिया है और किसी भी चीज से हमें कोई भी हानि ना होगी। तो यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल हमारे घर से, हमारे जीवन से और हमारे हर एक कामों से। तो आगे देखना मेरे प्रियो, दुष्ट आत्माएं कैसे भागती है, कैसे निकलती है। लेकिन आगे इस बात को भी याद रखें कि दुष्ट आत्माएं बहुत ढीठ होती हैं और एक बार के बोलने पर भी नहीं निकलती। इसीलिए पूरी अधिकार से डांटे, यीशु का नाम लेके डांटे, तो देखना दुष्ट आत्माएं आपके सामने से भाग निकलेगी। वचन नंबर 3, लहू और स्वर्गदूतों का बाड़ा। क्या आप सभी को यह बात पता है? हर एक विश्वासी को प्रभु की ओर से स्वर्गदूत मिले हैं जो आपकी हर एक दिन, हर एक पल सुरक्षा करते हैं। और उससे भी अधिक हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो आपकी चारों ओर आपकी ढाल है, क्योंकि यही एक जीवित लहू है जो अंधकार की शक्तियों से और हर प्रकार के मुसीबतों से, दुष्ट आत्माओं से, जादू और टोने से बचाता है। तो जब भी आपको दुष्ट आत्माओं का असर आपके घर परिवार में किसी पर दिखे तो ये वचन आपको बोलना होगा। तो आइए जानते हैं इस सुरक्षा के वचन को। भजन संहिता 91 अध्याय 11 पद से आगे, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। इन वचनों को आप काम में जाते समय, रात में सोते समय और कभी डर लगे तो बोले, क्योंकि इस वचन को बोलते ही आपके चारों ओर स्वर्गदूत सुरक्षा करते हैं। दुष्ट आत्माएं आपको छूने नहीं आएंगे, क्योंकि स्वर्गदूत आपकी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। बस आपके बोलने की देर होती है, क्योंकि जब आप पुकारते हैं तभी स्वर्गदूत काम करते हैं, क्योंकि उद्धार पाने वालों के लिए यह सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। तो रोज इस वचन को बोले बिना बोले कुछ नहीं होगा, क्योंकि आगे लिखा है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। इस वचन के अनुसार चाहे कितनी दुष्ट आत्माएं क्यों ना हो, तुम हर एक सिंह और नाग और अजगर को लताड़ोगे, उसे यीशु के लहू में कुचलोगे। इसीलिए हर दिन सोने से पहले और जब भी आपको डर लगे, इन वचनों से प्रार्थना करें। तब आप देखेंगे कि शैतान आपके सामने से कैसे भागता है। वही वचन नंबर 4, विश्वास से बोलो, क्योंकि प्रभु विश्वास करने वालों से प्रसन्न रहता है। इसीलिए वचनों को जब भी बोले पूरे विश्वास से बोले, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो दुष्ट आत्माओं को जाना ही पड़ेगा। इसीलिए वचन में लिखा, आकाश के नीचे और धरती के बीच में हमें एक नाम दिया गया है। वह नाम है यीशु मसीह का नाम, जिसके आगे सब घुटने टेके। तो मेरे प्रियो, वचन को जब भी बोले पूरे विश्वास से बोले, क्योंकि जब चेलों ने यीशु मसीह से आकर पूछा कि हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए, तो प्रभु ने कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। तो आइए जानते हैं इस सामर्थी वचन को। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 21 पद से आगे लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो, तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जाओ और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। इस वचन के अनुसार यदि आप शैतान के हर एक कामों को अपने जीवन में खत्म होते देखना चाहते हो, तो आपको ये काम करना होगा जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया। उसने कहा, अगर तुम विश्वास करो और अपने मन में संदेह ना करो, तो आप चाहे मुसीबत पहाड़ जैसी हो या फिर पेड़ जैसी, उसको उखड़ना पड़ेगा, क्योंकि यीशु ने आपको अधिकार दिया है। वचन में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। तो मेरे प्रियो, आपको विश्वास के साथ अपने जीवन में दुष्ट आत्माओं को बोलना होगा, क्योंकि दुष्ट आत्माएं वचनों से डरती है। आज बहुत से लोगों के घरों में बीमारी, लड़ाई और मुसीबतें दुष्ट आत्माओं के कारण है, और लोग ना तो प्रार्थना करते हैं और ना ही वचनों पर ध्यान देते हैं। इसी कारण से आज बहुत से लोग मसीह विश्वासी होने के बावजूद दुष्ट आत्माओं की समस्या से जूझ रहे हैं। आगे आप विश्वास नहीं करेंगे तो प्रभु की महिमा को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि लिखा है, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के महिमा को देखेगी। वही आगे वचन नंबर 5,
पवित्र आत्मा की आग को अपने जीवन में मांगे, क्योंकि सांप पानी में जिंदा रह सकता है लेकिन आग में नहीं। इसीलिए जब पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर आपके जीवन में आएगी तो सारे गंदी आदतें जो प्रभु की ओर से नहीं है उसे जाना पड़ेगा। इसीलिए पेंटिकोस के दिन चेलों पर पवित्र आत्मा की आग आई थी और उनका जीवन बदलकर और ही हो गया था, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के सहायता के आप दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सकते। तो आइए जानते हैं इस शक्तिशाली आग से भरे वचन को। यशायाह 54 अध्याय 17 पद से आगे। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। इस वचन में परमेश्वर का वायदा है कि वह आपके शत्रुओं से आप लड़ेगा, क्योंकि लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी ओर से लड़ेगा। चाहे हथियार दुष्ट आत्माओं की हो या सांसारिक लोगों की, कोई तुमको नीचा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुसीबतों को लाने वाला शैतान है। इसीलिए लिखा है, जो तुमको उजाड़ना चाहेंगे या फिर मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से आपको जीत मिलेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा की आग आपको घेरे रहेगी। इसीलिए जब आपको आपके शत्रु नीचा दिखाना चाहेंगे या फिर शैतान आपको नीचे खींचना चाहेगा, आप उतने ही ऊपर जाएंगे। इसीलिए आप चिंता ना करें, बस पवित्र आत्मा को पुकारे, वो शैतान की हर योजनाओं से तुमको बचाएगा। तो मेरे प्रियो, आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे कमेंट करके हमारे चैनल इंडियन मसीह को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको पहले मिल सके। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।